हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड्स एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है, जिनमें मैं बात करूंगा अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो एक बड़ा चैप्टर होता है और एक स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें से श्योर शॉट आप ये समझ लीजिए कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है, जो कि एग्जाम्स में आता ही आता है, साथ में कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छा वेटेज है इसका। इससे पहले हमने कवर किया था वन शॉट वीडियो में हमारा चेंज इन पीएसआर एंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे चेंज इन पीएसआर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लाइक जो भी हमारा डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आईएफआर जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, उन सभी की एडजस्टमेंट सेम है। बट यहाँ पर जो चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं उनको हम स्पेशली इस वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बगैर किसी देरी के, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने लगभग सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो डाले हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उस टाइप के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई, हम सभी को लेकर यहाँ पर वीडियोस फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एडमिशन की बात करता हूँ। तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज देखूँ तो एडमिशन की क्या जरूरत होती है, नए पार्टनर को हम एडमिशन देते क्यों हैं? क्योंकि एक बड़ा रीजन ये होता है कि हमारा वैसे तो शेयर कम हो जाता है। सपोज अगर आप पहले 50-50 के पार्टनर हो और अगर आप अभी भी इक्वल पार्टनर एक नए बंदे को लेकर आ रहे हो, जैसे ए और बी पार्टनर है बट अब वो सी को लेकर आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनका शेयर कम हो जाएगा। बट नए पार्टनर के आने से ऐसा क्या है कि हम फिर भी हमारा जब हिस्सा कम हो रहा है तब भी हम एक नए बंदे को एडमिशन दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा ये पूरा शेयर है, अभी हम 50-50 के पार्टनर है, ए और बी इक्वल पार्टनर है, जिनको दोनों को 50-50% का शेयर मिलता है। क्या जरूरत है सी को पार्टनर बनाने की? सी के आ जाने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये ए बी एंड सी, यानी कि 1/3 का अगर इक्वल पार्टनर भी रहे तो हमारा शेयर पहले से 1/2 से तो कम ही हो जाना है। फिर हम नए पार्टनर को एडमिशन दे क्यों रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो यह है कि नए पार्टनर में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज भी तो हो सकती हैं। दूसरी चीज, जब नया पार्टनर आएगा तो उसके आने के बाद के प्रॉफिट और पहले के प्रॉफिट में फर्क हो सकता है। सपोज पहले हमारा प्रॉफिट 5 लाख होता था साल का, आधा आधा बांटते थे तो 2.5 लाख आता था, बट अब हमारा प्रॉफिट 10 लाख हो सकता है उसके आ जाने के बाद। तो शेयर कम हो रहा है बट ओवरऑल भाई 1% ऑफ अंबानीज वेल्थ और 1% ऑफ नॉर्मल जो भी मैन है दुनिया का, ठीक है, तो उसका एक आम इंसान की आय का अगर 1% लोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंबानी की 1% बहुत कुछ है ना। तो हमारा यहाँ पर ओवरऑल शेयर बढ़ जाएगा। तो एक तो ये रीजन है। दूसरी चीज, और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं नए पार्टनर को एडमिशन देने के। लाइक हमें अपना बहुत वो फेमस है उसकी वजह से एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे, या फिर वो नया कैपिटल लेकर आएगा, एडिशनल कैपिटल हमको मिल जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो वो हो सकता है। इसके अलावा हमारा बिजनेस, नए बिजनेस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं या हमारी पुराने बिजनेस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, नई ब्रांच खोल रहे हैं, तो वो संभाल लेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, सिनर्जी बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं, सिनर्जी बेनिफिट हमको मिलने वाला है, इसलिए हम एडमिशन देते हैं। तो एक्चुअली एडमिशन कम्स अंडर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पूरा का पूरा एंटायर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड अमल कमीशन। अमल कमीशन सिलेबस पर नहीं है, बट ये हमारा सेकंड चैप्टर है चेंज इन पीएसआर के बाद, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर इज reconstitution of the firm, because with the admission of a partner, existing partnership deed or agreement ends and the new agreement among all the partners including incoming or new partners comes into the force। ठीक है, तो सीधी सी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी होता है नई डीड बनना। तो नई डीड बनेगी, पुरानी डीड को हम फाड़ के फेंक देंगे, नई डीड बनाएंगे। नई डीड में नए पार्टनर्स को भी राइट मिलेंगे, उसकी भी ड्यूटीज होंगी वगैरह वगैरह, तो वो भी पार्टनर रहेगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पर्सन कैन बी एडमिटेड एज द पार्टनर्स। कैसे आ सकता है पार्टनर्स? या तो एज पर डीड आएगा, या तो एज पर डीड आएगा जो डीड में लिखा है। ठीक है, नहीं तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सब एग्री होंगे, तभी नए पार्टनर की एंट्री बिजनेस में हो सकती है। यानी कि सब राजी तो क्या करेगा काजी, यानी वो वाला सिचुएशन है। या तो डीड में जो लिखा होगा, डीड में लिखा है तो एज पर डीड, और अगर डीड एब्सेंट है, तो मैंने बताया था आपको फंडामेंटल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ ही पार्टनर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो दो ही तरीके से पार्टनर आ सकता है। ऑन एडमिशन कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना है, कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे न्यू पार्टनर्स गेट शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा वो किसने सैक्रिफाइस किया होगा? ओल्ड पार्टनर्स ने, क्योंकि नया पार्टनर पहले फिल्म में था ही नहीं, पिक्चर में था ही नहीं। नया पार्टनर अभी अभी पिक्चर में आया है। तो सीधी सी बात है, नए पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा वो सैक्रिफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर कंपनसेटेड बाय द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल भी हम इसको बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो नए पार्टनर जो आ रहा है वो इस बिजनेस में जो पहले इस बिजनेस में था ही नहीं, पहले इसमें ए और बी थे,
ये बिजनेस ऑलरेडी सालों से चलता चला आ रहा है, अब इस बिजनेस में एंट्री हो रही है सी की। भाई सी को भी इस बिजनेस में जगह मिल रही है, ठीक है। ये वैसे एक नई नवेली बहू ना जो घर में आ रही है कहीं से, तो वो अब घर की क्या बन जाती है, घर की मतलब एक हिस्सेदार, घर की पार्टनर बन जाती है, घर पर उसका अधिकार होता है लीगली। तो वैसे ही एक नया पार्टनर आ रहा है ए बी सी के साथ, ए बी के साथ सी आ रहा है, तो वो भी पार्टनर बन जाएगा और एसेट्स को एक्वायर करेगा, साथ साथ इस बिजनेस में हक रखेगा। तो इस घर की रेपुटेशन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दहेज की तरह है, लेकिन ये दहेज ना लाकर ये क्या लेकर आएगा, प्रीमियम लेकर आएगा, गुडविल के लिए, नाम रेपुटेशन जो ए और बी ने अभी तक अर्न की है, वो उस रेपुटेशन का फायदा नए पार्टनर को बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो इन दैट केस वो क्या लेकर आएगा, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। जो हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मेनली हिस्से के लिए गुडविल लेकर नहीं आता है, मेनली वो इस बिजनेस की रेपुटेशन के लिए गुडविल लेकर आता है। क्योंकि हिस्से के लिए तो वो खुद कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है, गुडविल लेकर आता है क्योंकि उसे बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, नाम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ उसका हो जाएगा। न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल टू गेन राइट्स इन द फर्म्स एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के लिए, फर्म्स के की एसेट्स में अपना हिस्सा रखने के लिए वो कैपिटल लेकर आएगा, और फर्म की रेपुटेशन के लिए, जो फर्म की रेपुटेशन कंपनसेट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए, उसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। तीन चीजें आपको ध्यान में रखेंगे और इन तीन चीजों का ही सबसे बड़ा पूरे के पूरे एडमिशन में ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। इन तीनों चीजों को हमको बहुत डिटेल में देखना है। तो एडजस्टमेंट कौन कौन से होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी आपने चेंज इन पीएसआर में देखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइंड बाय द न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे जो हमने ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट हम वहां पर ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर देते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को या तो राइट ऑफ कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे। अगर आपने मेरा चेंज इन पीएसआर का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट ये न्यू पॉइंट होगा या ये एकदम न्यू टॉपिक होगा और इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, देयर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज जिसमें हम देखेंगे अलग अलग तरीके से नया पार्टनर अपना हिस्सा एक्वायर कर सकता है फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से जो कुछ भी लेगा ओल्ड पार्टनर से के हिस्से में से लेगा। तो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स गेट हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं 80% सिचुएशन में यही वाला केस आपको देखने को मिलेगा कि नया पार्टनर आया, उसने अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से ले लिया उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये पूरा शेयर था, इस पूरे शेयर में ए और बी का हिस्सा ही था, ए और बी इसके रेशियो में थे, अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूं किस रेशियो में, इसी में से उसने एक हिस्सा कट कर लिया, ठीक है, सपोज 1/5 ले लिया, तो ये हो गया ओल्ड रेशियो में ले लिया। दूसरा, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स गेट हिज शेयर्स फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, वो बता देगा कि मुझे किस रेशियो में, भैया मुझे 1/5 चाहिए, मुझे 1/5 तुमसे कितना चाहिए, तुमसे कितना चाहिए, 3/5 ए से ले लिया, 2/5 बी से ले लिया। When new or incoming partners get his shares in the particular fractions part from the old और existing partners, particular fraction बता सकता है, लगभग लगभग दोनों सेम ही है, बट इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर इनकमिंग और जो पार्टनर्स है वो गेट हिज शेयर्स फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। तो और इसमें वो फ्रैक्शन बता देगा, इसमें पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो भी है। और इसमें क्या होगा, सिचुएशन 4 में क्या होगा, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिटेन हिज शेयर्स, इसमें क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स एक जैसे सपोज करो ए बी सी है, ठीक है, और नया पार्टनर डी आ रहा है, नए पार्टनर ने बोला मेरा 1/5, इनका पहला रेशियो 3:1 था, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। सी बोला भैया मैं भी नहीं अपना रेशियो सेक्रीफाइस करूंगा, मुझे भी अपना रेशियो 1/6 ही रखना है, तुम लोग देख लो। तो ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे, कौन सेक्रीफाइस करेंगे, सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। यानी जो कुछ हिस्सा डी को मिलेगा वो सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, आपको बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। केस 1, when the profit sharing share of the new or incoming partner is given but sacrifice share by the old partner is not given, ठीक है। यानी कि रेंडमली जब ये अपने शेयर्स एक्वायर करता है फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, जैसे XYZ पार्टनर्स है, इनका रेशियो 3:1 है, दे एडमिटेड ए फॉर 1/10 शेयर, इन्होंने ए का शेयर कितना है, यहां से हम सॉल्यूशन देखते हैं, ए का शेयर कितना है, ए का जो शेयर है वो है 1/10, 1/10 के लिए। अब हमारे पास बैलेंस शेयर कितना बचेगा, इसमें ये नहीं बताया, तो भाई रेंडमली क्या हुआ, नया पार्टनर आया, नया पार्टनर ने बोला मुझे तो 1/10 चाहिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं मतलब। तो सीधी सी बात है, बैलेंस शेयर कितना बचेगा, 1/1 अगर 100% शेयर है, 1/10 नए पार्टनर ने ले लिया है, तो 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9/10। तो यहां पर अब ए का रेशियो कितना होगा, ए को पार्टनर बनाया था, जेड को पार्टनर, दे एडमिटेड ए, ठीक है, XYZ थे यहां पर पार्टनर। तो अब यहां पर एक्स का न्यू रेशियो कितना होगा, भाई इस जो हिस्सा बचा है, जो हिस्सा बचा है, ठीक है, ये टोटल शेयर में से 1/10 किसने एक्वायर कर लिया, जेड ने या ए ने,
अब ये जो हिस्सा बचा है, कितना बचा है, 9/10, इसमें से इनका पुराने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, जो इनका रेशियो था 3:1, यानी कि 3/6। y का कितना होगा, 9/10 का 2/6, और z का कितना होगा, 9/10 का 1/6। तो कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 9/60। अब भाई a का तो रेशियो ऑलरेडी दिया है 1/10, बस नीचे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/10। तो नया रेशियो क्या निकल जाएगा हमारा, 27, 18, 9 एंड 6। ये आपका न्यू रेशियो बन जाएगा। याद रखना, बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दी रहती है कि सर हम इसको कट कर दें, बाद में करने की, बाद में कट करना अगर किसी कॉमन फ्रैक्शन के साथ कट जाता है, जैसे 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नया रेशियो बन जाएगा, ठीक है। फाइनली आप शुरुआत में कट करने की कोशिश मत करो, देखो कि कॉमन वैल्यू क्या है जिससे वो कट सकता है, उसको आप कट के उसको मिनिमम कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। जैसे यहाँ पे दे रखा है लाला एंड बाला आर पार्टनर्स इन दे एडमिटेड काला फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लाला एंड बाला वुड बी 2:1। नया रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमने देखा कि जो काला, जो नया पार्टनर आ रहा है, काला का रेशियो कितना है, काला का रेशियो है 1/4। देन बैलेंस शेयर कितना बचेगा, अगर मैं बैलेंस शेयर की बात करूं तो 1/1 में से 1/4 माइनस कर दो, तो एलसीएम कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3/4। ये किसके लिए बचा है, फॉर लाला एंड वाला, ठीक है। अब लाला का नया रेशियो कितना होगा, लालाज न्यू रेशियो, भाई लाला का नया रेशियो कैलकुलेट करना है, तो नया रेशियो अब ये रहेगा, तो 2/3 ऑफ, इसको इसमें बांट दो 3/4, तो कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बोर्ड मास आपको पता होगा, तो कितना हो जाएगा 12। बाला का रेशियो क्या होगा, बाला का रेशियो होगा 1/3 ऑफ 3/4, तो कितना हो जाएगा 3/12। जो हमारा काला का रेशियो है बस उसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 1/4 था, नीचे 12 लाना है, तो 3/3, तो हो जाएगा 3/12। नया रेशियो कितना आ गया, 6, 3, 3, और इसको 3 से काटा तो कितना हो जाएगा 2:1:1, ठीक है। दैट्स योर न्यू रेशियो, फाइनल आंसर, ठीक। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिचुएशन 1 के अंदर ही अब तीसरा केस है, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स गेट हिज शेयर्स फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली। जैसे ए एंड बी पार्टनर्स थे, sharing a profit and loss in 5:4, and they admitted C for 1/10 share and which is acquires equally from both. Find out the new profit sharing ratio. तो यहां पर अगर मैं सेक्रीफाइस देखूं तो ए का जो नया रेशियो है, सी का रेशियो है, सी रेशियो कितना है 1/10। एक्वायर्ड, यहां पर क्या बोला गया है, किससे एक्वायर करेगा ये, एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ठीक है। अब भाई इक्वली एक्वायर करेगा मींस 1/10 का हाफ हाफ, कितना हो जाएगा 1/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी, ठीक है। तो अब ए का नया रेशियो कितना होगा, जब फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ए का नया रेशियो कितना बचेगा, ए इज न्यू रेशियो इक्वल्स टू, जो पुराना रेशियो है उनका, पुराना रेशियो कितना था 5/9 अपॉन -1/20। एलसीएम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो तो सीधा मल्टीप्लाई करना या फिर एलसीएम ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो भैया, क्या 9 के टेबल में कोई ऐसी वैल्यू आती है जो 20 के टेबल में भी आती हो और 20 के टेबल में आती हो 9 से कट जाए, ठीक है। तो 20 2 द 40, 40, 60, 80, ठीक है, और 100, कुछ नहीं आ रहा तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगली बार मैं आपको एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल में कुछ नहीं आएगा, आप सीधा इनका मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा 180, और कितना हो जाएगा, खतरनाक आ रहा है, कोई बात नहीं, आएगा, आप क्या करें, 91/180, ठीक है। बी का नया रेशियो कितना बचेगा, बी इज न्यू रेशियो 4/9, 4/9 माइनस 1/20, 180, ठीक है। 80 माइनस 9, 71/180। भाई अब सी का तो ऑलरेडी दे ही रखा था, 1/10 था, नीचे बस 80 करना है, तो 80 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 18/180, ठीक है। अब नया रेशियो क्या आ गया अपना, 91, 71 एंड 80, ठीक है। और कोई चारा ही नहीं था अपने पास,
सर ये कटेगा भी नहीं, आप करके देख सकते हो, चांस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिचुएशन 2, जैसे नंदू एंड बंधु आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 एंड दे एडमिटेड चंदू इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड चंदू एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास देखेंगे 2:1 का जो रेशियो है नंदू एंड चंदू के बीच में, तो इन्होंने किसको, चंदू को नया पार्टनर बनाया 1/4 के लिए। चंदू एक्वायर्स शेयर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। अब चंदू का नया रेशियो कितना है, चंदू रेशियो कितना है 1/4। एक्वायर्स, ये किससे एक्वायर कर रहा है, सीधा बोला है चंदू एक्वायर कर रहा है। एक्वायर किससे कर रहा है, एक्वायर्स फ्रॉम नंदू, कितना, नंदू से कितना एक्वायर कर रहा है 1/4 का 3/5, 1/4 का 3/5, तो कितना हो जाएगा 3/20। ठीक है, एक्वायर्स फ्रॉम बंधु, बंधु से कितना एक्वायर कर रहा है 1/4 का 2/5, एलसीएम लेने पर 20 यानी कि 2/20। अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, नंदू का नया रेशियो कितना होगा, नया रेशियो जो भी उसका ओल्ड रेशियो है माइनस सेक्रीफाइस। भाई आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस कितना किया, ये रहा आपका सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो था इनका 2/3 माइनस 3/20। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सीधा मल्टीप्लाई करो 60, 40 माइनस 6 इक्वल्स टू 33, 34/60। ठीक है, नंदू के बाद बंधु है, बंधु का शेयर कितना है 1/3, 1/3 में से 2/20, 2/20 एलसीएम लिया तो 60 आया, 20 माइनस 6 इक्वल्स टू 14/60। अब भाई चंदू क्या, भाई तो शेयर थोड़ा सा उसका डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा, 1/4 है, नीचे 60 लाना है, तो कितना करोगे 15/50, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15/60। तो नया रेशियो कितना होगा 34, 14 और 15, दैट्स योर न्यू रेशियो। ठीक है, फटाफट आपने देखा होगा कि भाई सीधी सी बात है, हमारा नया रेशियो बचता ही क्या है, हमारा जो ओल्ड रेशियो था माइनस जो सेक्रीफाइस। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बता सकता हूँ। सपोज अब चंदू और मंदू दोनों स्कूल में पार्टनर थे, दोनों अपनी 4-4 चपातियां लेकर जाते थे। एक नया चंदू जो है वो पार्टनर आ गया, अब उस पार्टनर को वो टिफिन लेकर नहीं आया, तो जो चपातियाँ, जो पराठे तुम अपने दोस्त को दोगे वही तो तुम्हारा सेक्रीफाइस होगा। यानी तुम जो ओल्ड रेशियो था और जो अब तुमने सेक्रीफाइस कर दिया, उसके बाद जो बचेगा तुम्हारे पास, तुमने एक एक चपाती उसको दे दी तो तुम्हारे पास 3-3 बचेंगे ना, वही तुम्हारा न्यू रेशियो होगा। बस ऐसे याद रखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing a profit and loss in the ratio 3:2. A gives 1/5 of his share and whereas B gives 2/5। B ने क्या किया है, gives 2/5 of his share to C and the new partner। ठीक है, the new partner and calculate the new profit sharing ratio। ठीक है, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, इनके पहले सेक्रीफाइस निकाल, इन्होंने बता दिया कि मैं तेरे को कितना दूंगा और ये तेरे को कितना देगा। ठीक है, दोनों ने बता दिया है, तो ए विल सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, देखो जो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे वही तो गेन होगा, वही तो न्यू पार्टनर का शेयर होगा। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए विल सेक्रीफाइस 3, सॉरी सीधा हम लिखते हैं ना 1/5 ऑफ किसका, उसका हिस्से का, उसका हिस्सा कितना था 3/5, तो कितना हो जाएगा 3/25 इसने सेक्रीफाइस कर दिया। बी विल सेक्रीफाइस, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी ने बोला कि भैया मैं अपने हिस्से का 2/5 दे दूंगा, मेरा है हिस्सा कम, मैं तेरे को फिर भी 2/5 दे दूंगा। यानी 40 का 40% कितना होता है 16%। 40 का 40% कितना होता है 16, मैं 40 क्यों बोल रहा हूँ, 2/5 का मतलब 40% होता है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4/25। ठीक है, करके देख लो, इसका वैल्यू 16% आएगा। अगर किसी को चेक करके देखना है तो कर लो भैया, इसका मतलब 16% होता है। ठीक है, 16% होता है, 40 का 40 जो मैंने बोला था, यार जरूरत नहीं है आपको ये सब करने की। अब न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, कितना, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था इस बंदे का 3/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 3/25, एलसीएम लिया तो 25 आ गया। अब 5 2 5 5 25, 5 3 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12/25। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी की, तो बी का पुराना रेशियो 2/5 था, इस बंदे ने 4/25 सेक्रीफाइस कर दिया, एलसीएम लिया तो 25। ठीक है, 5 5 25, 5 2 10 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना बचेगा 6/25। अब सी को कितना रेशियो मिलेगा भाई, जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि 3/25 प्लस 4/25 इज द न्यू रेशियो ऑफ सी, क्योंकि जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इतनी चपाती इसने, इतनी चपाती इतनी है, तो जो भी आएगा वो उसके पास जाएगी नहीं चपाती टोटल। तो ये 25 एलसीएम हो गया, 3 + 4 इक्वल्स टू 7/25। तो यही हमारा रेशियो है, 12:6:7। ठीक है,
आसान है, इन्होंने बता दिया था हम कितने कितने हिस्से में सेक्रीफाइस करेंगे। सिचुएशन 4 देखते हैं। एल एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ओ इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, यहां पर ओ को हमने नया पार्टनर बनाया है 1/6 शेयर के लिए, एंड जेड इज टू द रिटेन, ये एन है, ठीक है, एन इज टू रिटेन हिज शेयर्स कैलकुलेट। अब जो मैंने बोला था ना, वो अपना वो बोल रहा है भाई मैं नहीं सेक्रीफाइस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है एल एम और एन के बीच में, वो 2/5, 2/5 एंड 1/5 था। एन बोल रहा है मैं तो नहीं सेक्रीफाइस करूंगा, मेरे को नहीं करना, मुझे तो अपना पुराना ही शेयर अच्छा लग रहा है, वही रखूंगा। तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम ओ का शेयर निकालते हैं। ओ का शेयर कितना है, ओ ने कितना शेयर एक्वायर किया, 1/6। यहां पर एन का शेयर कितना है, एन का शेयर अगर हम देखें, एन का शेयर था 1/5। अब बैलेंस शेयर कितना बचेगा, बैलेंस शेयर निकालो सबसे पहले। भाई 1/1 टोटल था 100%, ये जो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100, 1/1। अब इसमें से 1/6 किसने ले लिया, ओ ने। एन ने कितना ले लिया, 1/5। तीन चीजों का एलसीएम निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, अब यहां पर ये आ जाएगा 30 -6 -5, कितना हो जाएगा 11। इसमें से कम करोगे तो कितना बचेगा, 19/30। ये किसके लिए बचा, फॉर एल एंड एम। किसके लिए बचा, एल एंड एम के लिए। अब एल का न्यू रेशियो कितना होगा। अब जरा ध्यान देना, सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे यही गलती करते हैं। अब याद रखना, ये 19/30 एल और एम के बीच में इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 2:2, और इसको अगर हम कट करते हैं तो 1:1 आ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए बचा है। जो भी रेशियो, अगर ये रेशियो 2:2 नहीं होता, 3:1 बचता या 3:2 होता, तो हम 3:2 में बांट देते हैं। बट यहाँ पर इसको इग्नोर करना, क्योंकि इसने तो अपना हिस्सा अलग ही बचा लिया है। तो एल का जो रेशियो होगा 19/30 मल्टीप्लाई विथ हाफ, कितना होगा 19/60। एल के बाद एम का रेशियो कितना होगा 19/30 का अगेन हाफ, तो ये भी 19/60। अब इनके डिनोमिनेटर अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, इनके इक्वल नहीं है, तो इनको भी इक्वल कर दो। एल एम एन के बाद ओ का रेशियो क्या होगा, भाई ओ का रेशियो होगा, ओ का हिस्सा कितना था 1/6, नीचे 60 लाने के लिए 10/10, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ओ से पहले क्या है, ओ से पहले हमारे पास एन था, तो एन का निकाल देते हैं। एन का रेशियो क्या बचेगा, एन का था 1/5, नीचे करने के लिए अपने को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इक्वल हो जाए, तो 12/60। एंड ओ की बात करें तो 1/6, 10/10, देन कितना हो जाएगा 10/60। तो रेशियो क्या बचेगा 19:12:10। ठीक है, ये आपका न्यू रेशियो बचेगा। ये थी सारी की सारी कंडीशंस जो एडमिशन में मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में सीख चुके हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है, सीधी सी बात है भाई, हमारा ओल्ड रेशियो जो था वो ज्यादा था, ओल्ड रेशियो इज मोर देन न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है सेक्रीफाइस रेशियो, इनका डिफरेंस को क्या बोल देते हैं, सेक्रीफाइस। ठीक है, यही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी आपको एडमिशन में भी गेनिंग रेशियो देखने को मिल सकता है, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस, अगर ये नेगेटिव आ जाता है, मैं सीधी बात बोलूं तो अगर यही आंसर आपका नेगेटिव आ जाए, फॉर्मूला आप यही यूज करोगे एडमिशन में, हमेशा यही यूज करना सेक्रीफाइस का। लेकिन अगर आंसर, इफ आंसर इज नेगेटिव, देन ये क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आपका आंसर जो है वो उसको गेनिंग बोलोगे। इन दैट केस जो गेनिंग पार्टनर है वो भी गुडविल सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि वो भी तो पहले कम मिलता था, नए पार्टनर के आने की वजह से उसको भी ज्यादा मिलने लगा। तो इन दैट केस आपको गुडविल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। तो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। मनोज इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी सी, इसको हटा दो यहां से। ठीक है, एबीसी के बीच में रेशियो क्या हो जाएगा 3:5:3:2, फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो भाई हमारे पास ओल्ड रेशियो कितना है, ए और बी के बीच में 3:2। न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो में सी भी एंट्री ले चुका है, और अब रेशियो हो गया 5:3:2। ठीक है, जो कि पहले था ही नहीं। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, सबका न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की बात करूं मैं, तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 -5/10, जो कि न्यू रेशियो है। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 - 5 = 1/10। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आंसर हमारा फॉर्मूला नेगेटिव है, सेक्रीफाइस का है, तो इसने सेक्रीफाइस किया। अभी बी की बात कर लेते हैं। बी को 2/5 पुराना रेशियो था, नया रेशियो उसका हो गया 3/10। अगर एलसीएम मैंने लिया तो एलसीएम आएगा 10, ये कितना हो जाएगा
4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगा 1:1। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10 1/10 है। नहीं भाई, वो शेयर है, वो सेक्रीफाइसिंग शेयर है, वो ओवरऑल में से सेक्रीफाइस किया है। अगर मैं इसकी बात करूं, सी को कितना मिल रहा है? सी को मिल रहा है 2/10। इसको किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है? तो हम बोलेंगे 1:1। ठीक है, इसको 1:1 में सेक्रीफाइस किया है। अगर मैं बात करूं कि टोटल जो शेयर था, उस टोटल शेयर में से कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, तो ये कुछ ऐसे निकलेगा। इसको कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि 1/10 एक ने किया, 1/10 एक ने किया। अपने आप में सी का ये कितना है? ये 2/5 हो जाएगा, 2/10 सॉरी, 2/10 हो जाएगा। इसको इन्होंने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है? तो 1:1 में किया है। तो भाई ये सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, बी केयरफुल। अब हम यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होने वाला है एडमिशन में गुडविल, क्योंकि गुडविल ही है जो नए पार्टनर के आने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है स्टूडेंट को। तो गुडविल सीख लिया तो समझ लो एडमिशन में आपको मैक्सिमम आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर गुडविल के सभी केसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जो गुडविल होती है वो दो टाइप की होती है, हमने ये देख चुके हैं, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। परचेज गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिख रही होगी तो समझ जाना कि वो परचेज गुडविल होगी पहले से, और उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ऑलरेडी गुडविल आप दिखा रहे हो पुरानी वाली बैलेंस शीट में, और नई गुडविल भी कैलकुलेट कर रहे हो क्योंकि पार्टनर से गुडविल मंगा रहे हो, तो दो दो चीजें हो जाएंगी। इसलिए पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो और नई वाली गुडविल को जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू गुडविल, आप पार्टनर से गुडविल मंगाने वाले हो। जैसे गुडविल की वैल्यू आई सपोज करो 50,000। ठीक है, ये फर्म की गुडविल होती है, किसी एक की गुडविल नहीं, ये फर्म की गुडविल है। अब ये फर्म की गुडविल इतनी है और सी एक नया पार्टनर है जो 1/5 के लिए आ रहा है। अब भाई 1/5 इसका वो लेकर आएगा यानी 10,000। अब वो इसका लेकर आए, ये जो तुम्हारी बैलेंस शीट में दिख रही है उसका लेकर आए, तो जो बैलेंस शीट में दिख रही होगी इसको हम क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसको राइट ऑफ कर देंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। और दूसरी चीज जो नई गुडविल लेकर आ रहा है उसका उतना हिस्सा जितना हिस्से के लिए वो बन रहा है पार्टनर। अगर टोटल गुडविल 50,000 है, तुम 1/5 के पार्टनर बन रहे हो, तो 50,000 का 1/5 लेकर आओ और उन लोगों को दो जिन्होंने तुम्हें इस ब्रांड में एंट्री दी है। ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट्स। तो भाई सीधी सी बात है, उनके एफर्ट्स हैं, उसकी वैल्यू है, ये गुडविल रेपुटेशन का, ब्रांड का वैल्यू है, उस वैल्यू में 1/5 तब तुम्हारा हो रहा है, तो उसमें कंपनसेट करो। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, तो न्यू पार्टनर्स कंपनसेट ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर शेयरिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। जिस बंदे ने तुम्हें अपना हिस्सा दिया है, अगर दोनों ने दिया तो दोनों को दो, अलग अलग रेशियो में दिया, अलग अलग रेशियो में, तो ये गुडविल जो लेकर आएगा नया पार्टनर, ये जो गुडविल लेकर आएगा, ये कौन से पार्टनर्स में बढ़ जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। अब यहां पर हम बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? नया पार्टनर गुडविल लेकर आए और चुपचाप से टेबल के नीचे से बोले यार रहने दो, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, फालतू में इनकम टैक्स लगेगा, छोड़ो पेड कर देता हूं प्राइवेटली। बोले हाँ ठीक है। दूसरा, हम तेरे को पार्टनर बना देंगे। दूसरा, बॉट एंड कैश चेक काइंड एंड रिटर्न इन द बिजनेस, फिर वो पैसा लेकर आ रहा है, वो पैसा बिजनेस में रहेगा। दूसरा, बॉट एंड कैश काइंड चेक और विड्रॉल बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तुम लेकर आए और हमने निकाल लिया। ठीक है, बिजनेस के थ्रू आया, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू पैसा आया, हमने उसको पैसे को पहले बिजनेस में लाए और फिर हमने निकाल दिया। दूसरा, व्हेन अ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉट एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इज गुडविल और बॉट, मतलब पूरा पैसा नहीं लेकर आ रहा है, तुम्हारा 10,000 बन रहा था, अब 10,000 में से 5,000 लाए, 5,000 नहीं लाए, हम आपके करेंट और कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। दूसरा होता है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, कुछ भी नहीं लेकर आया, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, गुडविल का हिस्सा अगर तुम्हारे नाम पे आया तो तुमको लेकर तो आना पड़ेगा, नहीं लाओगे तुम्हारी कैपिटल से निकाल लेंगे या तुम्हारे करेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो ये सारे के सारे हमारे 5 केसेस हो सकते हैं, वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मेरा एक कॉमन एग्जांपल रहेगा लाला एंड वाला का। ठीक है, सो दैट आपको डिफरेंशिएट भी कर सको कि देखो सिचुएशन में क्या क्या फर्क आ रहा है, सेम केस बट कंडीशन अलग होने की वजह से ट्रीटमेंट बदल जाएगा। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, इसकी एंट्री याद रखना, नो एंट्रीज इन द बुक्स। ठीक है भाई, कोई एंट्री नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लाख बता दे ये होना है वो होना है, इतना गुडविल उतना गुडविल, कंफ्यूज कर रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज, वन प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटर्न इन द बिजनेस, यहाँ पे देखेंगे आप लाला वाला पार्टनर से इन द फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट इन लॉस इन 3:2, काला को इन्होंने पार्टनर बनाया, कम्स फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड काला ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, ये किसी एक की गुडविल नहीं है, ये पूरी फर्म की गुडविल है। एक सेकंड, ये किसी एक की गुडविल नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल 60,000 थी, तो मैं यहां पर बात करूं तो काला का शेयर कितना होगा? भाई गुडविल में तुम भी हिस्सेदार बनो, बताओ कितना दोगे? तो 60,000 का मेरे को जो हिस्सा मिला है, काला का शेयर है 1/4, भाई 1/4 कितना हो जाएगा? 15,000। अब ये 15,000, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो याद रखना,
जब नया पार्टनर आया, नए पार्टनर ने बोला कि 1/4 मैं रखूंगा शेयर, तो ये 1/4 किससे लिया उसने? ये 1/4 किससे लिया? उन्हीं पार्टनर से लिया ना जो पहले बिजनेस करते चले आ रहे थे। और वो किस रेशियो में बिजनेस कर रहे थे? 3:2 में कर रहे थे। ठीक है, 3:2 में कर रहे थे। अब ये बताओ, ये 1/4 उसने किससे लिया? सर आपने इधर लाइन खींची, मतलब इसने बाला से लिया होगा, ये लाला और ये बाला। नहीं भाई, मैंने तो ये दूसरे नंबर पे खींची। थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूँ ये 1/4 उसने ले लिया, कहां से लिया मुझे नहीं पता। ठीक है, ये समझ लो एक बोरी में, एक एक पैकेट में इसमें चावल भरे हैं, राइस भरा हुआ है। इसमें क्या है? राइस है। ठीक है, इस राइस में से 1/4 राइस निकाल लिया। किसका? काला ने राइस निकाल लिया। ये पहले राइस किसका था? लाला और बाला का था। लाला एंड बाला का राइस था। ठीक है, 5 kg। कितना राइस है इसमें? 5 kg। 3 kg लाला का और 2 kg बाला का। अब राइस निकाल लिया उसने आगे 1/4। 1/4 मतलब 20%। ठीक है, 1/4 मतलब सॉरी 25%। तो किसका राइस निकाला? कैसे कहोगे? बोले ऊपर जो है लाला का था सर, नीचे बाला का था। ऐसे थोड़ी ना, उसने तो निकाल लिया 1/4। तो भाई उसने ये मान लिया जाएगा कि उसने जो 1/4 निकाला है वो दोनों के उसी रेशियो में निकाला है जिस रेशियो में वो पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, यानी रेंडमली, जो पहला हमारा सिचुएशन था रेशियो में। तो इन दैट केस ये जो गुडविल है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पर 3:2 होगा। गुडविल will we distribute in 3:2 रेशियो। ठीक है, बस इसमें बांट देंगे। तो इसको लाला का शेयर कितना होगा? लाला कितना ले लेगा? 15,000 का 3/5 कितना होगा? 9,000। बाला कितना रख लेगा? बाला रख लेगा 15,000 का 2/5 6,000। इसकी अगर जनरल एंट्री की जाए तो व्हाट्स द जनरल एंट्री? जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जनरल एंट्री देखना, पहले नंबर पे जो कैश लेकर आएगा तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लिखते हैं इसको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। 15,000 रुपए लेकर आया है। अभी सिर्फ हम गुडविल का केस देख रहे हैं, कैपिटल लेकर नहीं आया। वो कैपिटल भी लेकर आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, सपोज अगर यही पार्टनर कैपिटल के लिए लेकर आया होता 60,000, तो ये टोटल कितना हो जाता? 75। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि गुडविल के लिए, कैश के लिए, अपनी कैपिटल के लिए कितना लेकर आया। तो अगर दिया होता तो ठीक है, फिलहाल में अभी कुछ नहीं है तो मैंने खुद से डाल दिया कि 60,000 वो कैपिटल के लिए लेकर आया। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन रख लेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म, क्योंकि ये जो पैसा आया है वो किसके लिए आया है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए आया है। ठीक है, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को फर्म तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, तो भैया ये दे दिया, ये लाला को दे दिया और ये बाला को दे दिया। लाला के और बाला के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा 9,000 एंड 6,000। डन, केस डन। अभी फिलहाल में ये पैसा बिजनेस में रहेगा, इन्होंने निकाला नहीं है, पहला केस है। अब दूसरे केस पे आते हैं। व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश। ठीक है, Lala and Bala are partners in a firm sharing a profit and loss 2:1 on the April 1st, 2024. Their capital were rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. On that date, they admitted Bala as a partner for 1/5 share of profit. A new partner profit sharing ratio of Lala, Bala and Kala 3:1 and she bought rupees 1 lakh as his share of capital and 21,000 as his share of the premium for goodwill. Pass the general entries and show the capital accounts of all the partners. ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले तो हमारे पास नया रेशियो भी दे दिया है और ऑलरेडी हमारे पास ओल्ड रेशियो भी दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो लाला की बात कर लेते हैं। लाला का ओल्ड रेशियो जो था 2/3 था। अभी नया रेशियो उसका कितना आया? 3/5 आया। 3/5 एलसीएम निकाला तो कितना हो गया? 15। तो ये कितना हो गया? 1/15। सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। 2/5 माइनस, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया गया, हाँ 1/3 है ना इसका रेशियो पुराना। 1/3 माइनस 1/5 एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 15 और 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2/15। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा ये, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2। ठीक है, तो गुडविल इसी रेशियो में बढ़ेगी। अब जो नया पार्टनर आ रहा है तो सी का गुडविल कितना है? सी का गुडविल कितना है? सी गुडविल है 21,000 शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर, शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर लाला कितना रख लेगा? लाला का शेयर कितना होगा? लाला का शेयर होगा 21,000 का 1/3 और बाला का शेयर कितना होगा? बाला का शेयर होगा 21,000 का 2/3। समझ में आ रहा है?
सर फिर इस रेशियो का क्या काम है, थोड़ा हमको इसके बारे में बता दो। अगर इसका काम, तो भाई आपको ये 21,000 जो लाला की गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इससे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म की गुडविल निकाल के फिर इस रेशियो में बांट देना, आंसर एक ही आएगा। यानी 21,000 का रेसिप्रोकल निकाल लेना। 21,000 कितने के लिए लेकर आया है वो, 1/5 के लिए, तो भाई 5/1 कर देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,05,000 आएगा। अब 1,05,000 का 1/50 निकाल के देखो, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7,000 आ रही है। अब इसी का निकाल के देखो, 1,05,000 का 1/15 इतना ही आएगा, करके देख लो, इतना ही आएगा। ये है इसका यूज, ये टोटल में से है, ये टोटल में से है, और ये अपने आप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो है गुडविल को बांटने के लिए। और ये कितना हो जाएगा, 14,000। जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री करने की बोल रहा है वो, भाई जर्नल एंट्री करके दिखाओ, तो हम जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना पैसा, और टू कालास कैपिटल अकाउंट। काला कितना कैपिटल लेकर आया, ठीक है, काला कैपिटल लेकर आया 1 लाख, ठीक है। तो यहां पर 21,000 एंड यहां पर कितना हो जाएगा 1 लाख, तो टोटल पैसा कितना लेकर आया 1,21,000, ठीक है। अब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाला एंड टू बाला, ठीक है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इसका कैलकुलेशन किया है, 7,000 इसको और 14,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब वो बोला है कि भैया कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाओ, आपको आता है कि नहीं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हमारा टेस्ट ले रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसको टेस्ट में हम पास हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया फटाफट, 3 पार्टनर्स, तीनों कॉलम आपको यहाँ पर बना लेने हैं, जितने पार्टनर उतने कॉलम आपको यहाँ पे बनाने, ठीक है। ये लो भाई, लाला वाला और काला, ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लाला बाला एंड काला, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अब सबसे पहले तो इनके बैलेंसेस यहाँ पर लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी। अगर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना नहीं आता तो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट देखना चाहिए। कैपिटल कितनी थी, 4 लाख और 2 लाख थी, ठीक है। इसकी कैपिटल थी 4 लाख, इसकी कैपिटल थी 2 लाख, और इसकी तो थी नहीं, ये तो लेकर आएगा। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इसमें कितनी बांट दी गई, इसको 7,000 और इसको 14,000। देखो जनरल एंट्री देख सकते हो, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, बिल्कुल क्रेडिट हो रहे हैं। किस चीज़ की वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। काला यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बाय कैश, कैश में लेकर आया था वो, कितना कैपिटल लेकर आया था 1 लाख रुपए। बस आपको कुछ नहीं करना है, बैलेंस निकाल देना यहाँ पर, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4,07,000, इसकी क्या हो जाएगी 2,14,000, और इसकी तो भाई 1 लाख ही है। ये नए बैलेंसेज आ गए, बस इनके टोटल यहीं पे कर दो, इनके टोटल यहाँ पे कर दिए, और वही हम बैलेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 4.07 लाख, 2.14 लाख एंड 1 लाख, ठीक है भैया। ये वन शॉट वीडियो है, दैट्स वाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोशिश करो कि आप वैल्यूज़ को प्रॉपर लिखना है ना। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन पार्शियली, अगर कुछ पार्टनर्स कुछ पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनके बीच में जो रेशियो है, लाला बाला काला के बीच में, लाला एंड बाला के बीच में 4:3 है। उन्होंने नया पार्टनर बनाया काला को फॉर 3/7, ठीक है, 3/7 के लिए नया पार्टनर बनाया, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, एंड काला बॉट 2 lakh as his capital and 60,000 for his share of premium for goodwill, and half of was withdrawn by the Lala Wala from the firm। तो इसने हाफ पैसा निकाल लिया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नया रेशियो भी दे दिया है, तो सबसे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूंगा सॉल्यूशन में यहाँ पे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो गाइस मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि वन शॉट वीडियो है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बेस्ट है, सो दैट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट 1-1.5 घंटे का ये वीडियो है उसमें प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो अपने पास था 4/7। नया रेशियो कितना था, सबसे पहले लाला की बात कर रहे हैं, 4/7। नया रेशियो है 2/4 एंड 3, 2/7, 2/7 ना, 2/4, यस 2/7। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है, 4 - 2 = 2/7, ठीक है। बाला की बात कर लेते हैं। बाला का रेशियो था, पुराना रेशियो 3/7 और नया रेशियो है 2/7। एलसीएम लिया तो 7, 3 - 2 = 1/7। ये तो रेशियो निकला है। अब गुडविल का शेयर,
गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कैसे सर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो लाला कितना रखेगा इसमें से? भाई 60,000 का लाला ने क्या सेक्रीफाइस किया है? 2:1 का रेशियो है ना, फिर गड़बड़ मत कर देना, ये शेयर है, ये रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 2/3 यानी कि 40,000 ये रख लेगा। बाला कितना रखेगा? बाला रखेगा 60,000 का 1/3 यानी कि 20,000, और आधा पैसा इसमें से निकाल लेंगे। विड्रॉ कितना कर लेंगे ये लोग? इसका आधा 20 के और इसका आधा 10 के, ठीक है। ये विड्रॉ कर लेंगे तो जनरल एंट्री इसमें हम दिखा देंगे, ठीक है। तो चलो जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो क्या जनरल एंट्री होगी? सबसे पहले ये कैश लेकर आया, तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कैपिटल के लिए भी कुछ पैसा लेकर आया था? यस, कैपिटल के लिए 2 लाख रुपीज लेकर आया था। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू कालास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भैया कितना कितना पैसा लेकर आया? 60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 2 लाख फॉर कैपिटल। तो टोटल कितना लेकर आया? 2,60,000। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू लाला एंड टू बाला, टू लालास कैपिटल अकाउंट टू बालास कैपिटल अकाउंट। 60,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया अभी हमने थोड़ी देर पहले? 2:1, 40 एंड 20। ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस गुडविल में से ये यहाँ की इस कॉन्सेप्ट की जान है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इन दोनों ने कुछ पैसा निकाल लिया है। कितना पैसा निकाल लिया है? लाला ने भी अपना हाफ एंड बाला ने भी अपने हिस्से का हाफ पैसा कैश में विड्रॉ कर लिया है। तो बस विड्रॉ की एंट्री विड्रॉ कर लेंगे। 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10, ये पार्शियल गुडविल विड्रॉ कर ली। सर ये हमेशा आधा ही करते हैं क्या? जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि 40% अमाउंट विड्रॉ किया। तो एज पर दी क्वेश्चन आपको देखना है। बस ये 3 एंट्रीज होनी थी, जनरल एंट्री हमने कर दी, रेशियो भी कैलकुलेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज बॉट, भाई पूरी गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, गुडविल का कुछ ही हिस्सा वो लेकर आ रहा है, कुछ हिस्सा वो लेकर आ रहा है, पूरा का पूरा हिस्सा लेकर नहीं आ रहा है। तो चलिए हाँ, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो when the Lala Bala are partners, ठीक है, 3:2 and they admitted Kala into the partnership for 1/4 shares which is take from 1/6, यहाँ पर already sacrificing ratio दे दिया कि 1/6 from Lala and 1/12 from Bala. Goodwill exists in the books 20,000, ये existing goodwill है, इसको write off कर देना है। Kala bring 12,000 as a goodwill out of the share of 30,000, 30,000 में से 12,000 लेकर आ रहा है, 18,000 नहीं लेकर आ रहा है, उसके current account में से निकालेंगे। It is that the shortfall in the amount shall be debited to the Kala's current account and pass the necessary journal entries for the above। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि भाई जो गुडविल लेकर आ रहा है वो कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो लेकर नहीं आ रहा है वो हिस्सा भी कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो, वैसे तो उसने बोल दिया कि लाला एंड बाला से वो किस हिस्से में सेक्रीफाइस करवा रहा है, 1/6 और यहाँ पर 1/12। तो इसको आप क्या कर सकते हो, बराबर करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2/12 इज टू 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ गया? शॉर्टकट में हमने निकाला 2:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। जनरल एंट्री करने का बोल रहा है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 1/4 का, ठीक है। इस 1/4 को ये आपने जो निकाला है ना, ये 1/6 लाला से माइनस कर देना और 1/12 बाला से माइनस कर देना। इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, याद रखना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, 1/4 का ही उन्होंने बता दिया ऑलरेडी सॉल्व करके। अब गुडविल कितनी लेकर आएगा अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे जनरल एंट्री कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू पलास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब भाई कैपिटल के लिए कितना लेकर आ रहा है? कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर नहीं बोला है ऑलरेडी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह लगेगी तो हम इसके लिए नया पेज ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो ओल्ड गुडविल दी है उसको राइट ऑफ कर दो। तो लाला को डेबिट, बाला को डेबिट, लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट किया। और जो ओल्ड गुडविल हमारी बुक में दिख रही है, सर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं, नहीं भैया ये गुडविल है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये गुडविल एसेट्स थी। कितनी गुडविल थी हमारी बुक में? 20,000। उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, राइट ऑफ हो जाएगी 3:2 यानी 60-40 के रेशियो में। तो 12,000 और 8,000। सर ये 60-40 कहाँ से बनाया आपने? भैया रेशियो 3:2 था, इसको मैं ऐसे भी याद रखता हूँ कि ये 60:40 होता है, तो वो इजीली मल्टीप्लाई करने में आ जाता है, वो आपकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, ये सब मैं 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अब वो पैसा लेकर जो आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए तो वो सिर्फ 12,000 रुपये लेकर आ रहा है, ठीक है।
अब टोटल गुडविल उसके हिस्से की कितनी थी? 30,000। तो जो अब जब ये वाली एंट्री करेंगे, इसमें एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जितना हिस्सा तुम लेकर नहीं आ रहे हो उसको हम लिखेंगे कालास करंट अकाउंट। कितना हिस्सा लेकर नहीं आ रहे हो भाई साहब? आप 30,000 लाना था, आप 12 ही ला पा रहे हो। 18,000 से आपका करंट अकाउंट डेबिट एंड टू लाला क्रेडिट एंड टू बाला क्रेडिट। ये मैंने आपकी कंपाउंड एंट्री कर दी। 30,000 को आप किस रेशियो में बांट दोगे? जो रेशियो निकला था 2:1। ठीक है, तो ये हो जाता है 20,000 एंड 10,000। ये लाला एंड बाला के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कैसे? 30,000 को जब ये गुडविल थी टोटल फर्म की, सॉरी काला की गुडविल, इस काला की गुडविल को मैंने इस रेशियो में बांट दिया। बस ये आपने एंट्री कर ली, खत्म। नहीं लेकर आओगे आपका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। लेकर आते तो अच्छी बात थी, अच्छी बात रहती, नगद दान वहां कर लिया। तुमने नगद दान नहीं किया, हमने आपका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया क्वेश्चन की डिमांड पर। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, यहाँ पे पूरा का पूरा करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, लाला वाला पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, एट अ कैपिटल ऑफ 2 and 1.5 respectively, and they admit Kala into the partnership from the 4th April 2024 for 1/3 शेयर। उसको 1/3 शेयर के लिए हमने पार्टनर बनाया है कुछ फॉलोइंग टर्म्स के साथ। काला टू ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, काला इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। भाई तुम कैपिटल तो लेकर आ रहे हो, लेकिन यार ये गलत बात है कि आप गुडविल का पैसा नहीं ला रहे हो। तो पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्या सॉल्यूशन में, काला का शेयर। काला का शेयर कितना होगा? काला के शेयर की बात करूं तो 1,50,000 काला शेयर इन गुडविल। गुडविल में 1,50,000 का 1/3 तुमको लेकर आना चाहिए था भैया। 50,000 क्यों नहीं लेकर आए? नहीं लेकर आए, मतलब कोई बात नहीं, हम तुम्हारे करंट अकाउंट से निकाल लेंगे या कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फिलहाल में हम करंट अकाउंट के थ्रू इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल में एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री, अच्छा इसका शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम चाहो तो यहीं पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसको कौन शेयर करता? शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में नहीं बताया किससे किसने हिस्सा लिया, ये आया इसने 1/3 अलग कर लिया अपना, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बचेगा। तो 3:2 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो इनका ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि किससे सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे लाला कितना रखेगा? शेयर बाय लाला कितना कर लेगा? शेयर कर लेगा 3/5 यानी कि 60%, 30,000 एंड बाला गुडविल शेयर बाय बाला 2/5 यानी कि 20,000। ठीक है, बस अब हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। पहली एंट्री तो कैपिटल लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कालास कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आया भैया काला? काला पैसा लेकर आया है 2 लाख रुपए फॉर हिज कैपिटल। ठीक है, लेकिन गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया, लाना भूल गया। ठीक है, अपने लिए तो लेकर आ गया, तो कोई बात नहीं। काला का करंट अकाउंट क्या करेंगे? कालास करंट अकाउंट डेबिट टू लाला एंड टू बाला। गुडविल एडजस्ट हो गई है उसके करंट अकाउंट में। 50,000 की गुडविल हमको चाहिए थी, तुम नहीं लेकर आए, हमने तुम्हें गोली मार दी। कितने से? 30,000 और 20,000 लाला और बाला शेयर कर लेंगे। यहाँ पर गुडविल के सारे केसेस हमने डिस्कस किए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था गुडविल की ट्रीटमेंट्स ऊपर सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो बी केयरफुल। आपको पता होना चाहिए कि गुडविल की क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, और रिवैल्यूएशन में तो फुल फ्लैज क्वेश्चन में तो आ ही सकता है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता होगा, मैं ऑलरेडी आपको चेंजिंग केएसआर में रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि भाई सीधी सी बात है, अगर हमारी एसेट्स बढ़ती हैं, घटती हैं, या फिर हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब चीजें, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह आती हैं, इतने सब चीजें हो सकती हैं रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री क्या करेंगे? फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स बढ़ती हैं तो आपको पता होगा डेबिट होती है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करता है, इंक्रीज और डिक्रीज को। तो एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जितने से एसेट्स बढ़ गई उतने से डेबिट कर देंगे। दूसरा केस है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का कम होना हमारे लिए नुकसान है, नुकसान क्रेडिट होता है, तो एसेट्स को करेंगे क्रेडिट, तो हमारा नुकसान डेबिट हो जाएगा इन दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? इसके अलावा फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का में बढ़ना क्रेडिट, और ये हमारा नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी होगी, और अगर ये कम हुआ तो ये हमारा फायदा है, फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी कम होने की वजह से क्या हो जाती है? डेबिट। तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अगर आपने 11th में जनरल एंट्री पढ़ा होगा तो ये सब पढ़ चुके हो आप, बस यहाँ पे रिवैल्यूएशन एक नया वर्ड है। दूसरी चीज क्या है? फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब पहले नहीं थी और अब आएगी,
लाइबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी तो वो खुद क्रेडिट हो जाएगी, ये हमारा नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल अकाउंट डेबिट टू जो भी लाइबिलिटी है हम उस लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ ऐसी भी चीज हो सकती है जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी बट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारा फायदा है, और फायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और एसेट्स के बढ़ने से एसेट्स क्या हो जाएगी, डेबिट, खत्म, ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ये अपना नुकसान है, और ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो लिखोगे यहाँ पे कैश, और अगर आप कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से जा सकता है। फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर खुश हो जाएंगे, और खुश होने से पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो भैया कर दो, सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे, और कंपनी के लिए तो एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अब वो खत्म करेगी तो वो डेबिट हो जाएगी। तो जो भी है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर खुश, और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर दुखी हो जाएंगे, और दुख मतलब डेबिट। अगर आपने ये मेरे कॉन्सेप्ट नहीं सुने हो तो सुन लेना, खुश होने पर क्रेडिट और दुखी होने पर डेबिट, दुखी राम डेबिट और खुशी राम क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से वाले पार्टनर्स, याद रखना ओल्ड, यहाँ पर कौन से पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, डेबिट और टू रीवेल, बस इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हमने ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर के कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अगेन हम वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज कॉमन फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में सेम ही बनता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, आपको पता होगा कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होने वाले कमी को या बढ़ोतरी को दिखाता है, कम या इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाता है, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट इसमें नोट किया जाता है। अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये होता था, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट कर लेता है ये। तो मेनली यहाँ पर जितनी भी गेन्स होने वाली है, अब ये कब कब होता है आपको पता होगा, गेन कब कब होता है, एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना और लाइबिलिटी की वैल्यू का कम होना, दो चीजें, लाइबिलिटी का कम होना दोनों हमारा फायदा है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड क्या आएगा, एसेट्स का कम होना। और ये बड़ी दिक्कत हो गई, मैंने 50 लाख का प्लॉट खरीदा था अचानक से किसी वजह से, अब उसकी वैल्यू जो है विवाद में फंसने से अब उसकी वैल्यू 40 हो गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई है यार, पहले मेरा बैंक ओडी 10,000 का था, उस पर बैंक ने पेनल्टी लगा दिया, वो 11,000 का हो गया, मेरा क्रेडिटर पहले डिस्काउंट दे चुका था, मना कर रहा है मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, टाइम ओवर हो गया, कोई भी चीज़ हो चुकी है, तो ये आपका लॉस है। बस आपको यही चीज़ यहाँ पर उठा के रख देनी है। यहाँ पर क्या लिखना है, डिक्रीज इन एसेट, एक चीज याद रख लो गाइस, सब कुछ याद हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट्स का अपोजिट क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट कर दो इंक्रीज इन एसेट्स को, ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा, सर बस 2 नंबर, अरे बेटा 2 नंबर में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये अपना नुकसान है, ये अपना फायदा है, फायदा क्रेडिट कर दिया। अब अगर डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट हो रहा है, इसका अपोजिट, एसेट्स का अपोजिट क्या होता है, लाइबिलिटी, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये भी तो अपना नुकसान है, ऑलरेडी लिख चुका हूं पहले समरी, ठीक है। और इधर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बस लिखो। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो एक्सपेंसेस को पे करेंगे तो टू कैश अकाउंट, अभी हमने किया था रिवैल्यूएशन टू एक्सपेंसेस, ठीक है, कैश, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हुए। इसके अलावा कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसकी भी एंट्री लगभग यही होगी, एसेट्स का बढ़ना, पहले जीरो थी अब आ गई है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो लाइबिलिटी है जो पहले नहीं थी और अब आ गई तो इधर आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर आ जाएंगी, बस खत्म। इसके अलावा प्रॉफिट हुआ, पार्टनर खुश, और पार्टनर खुश हो जाएंगे और प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन से रेशियो में, याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये सब ओल्ड ट्रीटमेंट है। अगर लॉस हो गया, अगर क्या हो गया हमको लॉस, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर्स मैं बता चुका हूं, कौन से पार्टनर्स बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। बस यहां पर आपकी कहानी रिवैल्यूएशन की खत्म हो जाती है, ये आपकी 2 मार्क्स शॉर्ट कर लो, आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर एक क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे बहुत ही आसान होने वाला है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हम रिवैल्यूएशन देखेंगे, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एडजस्टमेंट, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर है माधव एंड गिरधर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 यहाँ पर गिवन है वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें कैपिटल अकाउंट 3 लाख 2 लाख माधव एंड गिरधारी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 60,000 का, क्रेडिटर हमारे पास 190 के हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारे पास 1,10,000 का है,
इसके बाद एसेट्स दे रखी है। चलो आ जाते हैं सीधा कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऑन 1 अप्रैल देख लेना, यहाँ पर कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या गुडविल वगैरह ना हो, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड द ज्योति इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट इन द फॉर्म ज्योति बॉट रुपीज 1,86,000 एज a share of capital and 40,000 a share of goodwill, ठीक है, प्रीमियम इन कैश, एंड द फॉलोइंग टर्म्स वर टू बी एग्रीड अपॉन। स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 23,000। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी अब हमको उसको बढ़ाना है। तो स्टॉक जब बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। स्टॉक 23,000 से बढ़ जाएगा, पहली चीज। दूसरा है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द गिरधारी एट बुक वैल्यू, ठीक है, ये खरीदा गया है। अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो व्हाट्स द जनरल एंट्री? अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो यहां पर क्या होगा? गिरधारी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो ये कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है गाइस, उसने सिर्फ 20% का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया है, जो कि 1,10,000 का 20% कितना होगा? ये होगा 22,000, ठीक है। 22,000 का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर आप इसकी एंट्री भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाम क्या क्या है पार्टनर्स के? माधव, गिरधारी और ज्योति, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हम चीज़ों को माधव, गिरधारी एंड ज्योति, माधव, गिरधारी एंड ज्योति। तो माधव को, गिरधारी को हम डेबिट करेंगे किस चीज़ की वजह से? इन्वेस्टमेंट की वजह से। कितना? 22,000, ठीक है। ये भी हमने कर दिया सो दैट हमको बाद में याद ना रहे, तो हम भूल ना जाए। और इसका एक ट्रीटमेंट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास, एक ट्रीटमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा 1,10,000 में से, ठीक है, माइनस कर देंगे, गिरधारी के नाम से लिख सकते हो। कितना? 22,000। 20,000 कम होता तो 90 बचता, 88,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमने टोटली कवर कर लिया है, फर्स्ट पॉइंट भी कवर कर लिया है। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड रुपीज 70,000। भाई WCR बनाया 60 का, अब आपके पास रिजर्व क्लेम आ गया 70 का, तो आपने जनरल एंट्री क्या थी? क्या की थी आपने? चेंज इन PSR में। चेंज इन PSR में आपने एंट्री की थी, क्या एंट्री की थी? व्हाट इज द जनरल एंट्री? मेरा एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो क्लेम कितना था? 70,000 रुपये का था, ठीक है। 70,000 रुपये का क्लेम है और हमारे पास 60,000 का WCR बना के रखा है। तो WCR शॉर्ट पड़ रहा है, तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम? WCR डेबिट। चलो मैं जनरल एंट्री के लिए स्पेस है स्पेशली, हम इसकी एंट्री करेंगे। भाई हमारे पास WCR कम था तो रीवैल्यूएशन में डाल देंगे, और टू WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हमारे पास 60,000 का WCR था, 10,000 रुपये का हमारे पास क्या था? रीवैल्यूएशन में डाल दिया। 70,000 रुपये से हमने WCC की नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना जाएगा? WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको एक और याद रखनी है कि यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, नया वाला क्लेम जाएगा 70,000 रुपए का। ये भी हमारा पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं हम यहां पर, ये हो गया चौथा। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड सम ऑफ 27,000 विच वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ठीक है। ये अब क्लेम नहीं होने वाले, तो ये तो हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो भाई फायदे को हम कहां लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो वाई क्रेडिटर, क्रेडिटर 27,000, अब ये पैसा मांगने नहीं वाले, ठीक है। ये मैं नहीं मांगने वाले, अच्छी बात है, ये तो वेरी गुड, ठीक है। दूसरा बस इतना ही था। अब आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, टोटल कितना हो गया? 40 और 50, 50,000। 50,000 में से 10,000 कम करोगे 40,000, 40,000 किसमें? गिरधारी, इन सब में बढ़ जाएगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखते जाइएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपकी चीजें आती चली जाएंगी। माधव और गिरधारी का रेशियो क्या था? सॉरी, रेशियो क्या था? व्हाट इज द रेशियो? 3:1। 3:1 का रेशियो था। 40,000 का प्रॉफिट आया है, इस 40,000 के प्रॉफिट को माधव और गिरधारी में हम बांट देंगे। 30,000 और 10,000 बढ़ जाएगा, तो कितना है? 40,000 का 3/4 30, और 40,000 का 1/4 10,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अब जरा हाँ इसका जरा कैपिटल अकाउंट पे भी इंपैक्ट देख लेते हैं। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा हम पहले बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ देते हैं। वाई रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितना? 30 एंड 10, ठीक है। ओके, मैंने हर चीज का यहां तक ट्रीटमेंट कर लिया है। अब हमको क्या देखना है? बस इनकी ये गुडविल और इन सब चीजों को देखना है। ज्योति कितना के पैसा लेकर आ रही है? 1,86,000 फॉर कैपिटल एंड 40,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट यहां पर कर ही देते हैं। तो ज्योति जो पैसा लेकर आ रही है उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू ज्योति's कैपिटल अकाउंट,
कितना पैसा लेकर आ रही है वो, कितना पैसा लेकर आ रही है? 40,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,86,000 फॉर कैपिटल, 40,000 इसमें 186 ही है ना, यस 186। तो कितना हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 टू 2,26,000। अब इस गुडविल को कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर्स, प्रीमियम फॉर गुडविल टू माधव एंड गिरधारी। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। कैसे आपको पता होगा ये चीज़ कि जब नया पार्टनर आता है और ये नहीं बताता कि मैं हिस्सा किससे ले रहा हूँ, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बचता है सेक्रीफाइसिंग, और ये ओल्ड रेशियो ही इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, बस अब यहाँ पे देखो आप, ज्योति का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम पोस्ट करते चले जाएंगे। जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग पोस्ट किया तो ये कैश लेकर आ रही है, कितना? 1,86,000। दूसरा दूसरा आप यहाँ पे देखो, और कुछ कोई तो अकाउंट बनाया नहीं हमने, कैश हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ पे ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं गुडविल की वजह से। ठीक है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इसको मिल जाएगा 30 और इसको मिल जाएगा 10। ठीक है, ये भी हो गया। आ जाइए, अब हम देख सकते हैं ये वाला भी पूरा फिनिश, इसका भी हमने सारा ट्रीटमेंट देख लिया। अब आपके पास कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब जो चीज़ें थी, अब बस बैलेंस है, इनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कितने कितने बैलेंसेस हैं? बैलेंसेस कितने कितने देख लेते हैं, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस है 3 लाख, इसका बैलेंस है 2 लाख। ठीक है, इसके अलावा और कुछ था क्या? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बस आपको बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है और इसके बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो फटाफट थोड़ा सा हम बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ बिकॉज बैलेंस शीट टैली करनी है हमको। तो ये वैसे तो बहुत आसान कैलकुलेशन दिख रहा है, 3,60,000, ये कितना हो गया? 2,20,000, और ये कितना हो गया? 1,86,000। अब इनमें से टू बैलेंस सी डी, कितने बैलेंस आएंगे? 360, एज इट इज 360। ये 22 कम होगा तो 20 माइनस करोगे 2 लाख, तो कितना हो जाएगा? 198, और इसका कितना आएगा? 186। ठीक है, 3,60,000, 2,20,000 एंड 186। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को यहां पर लिख देंगे। माधव, गिरधारी एंड ज्योति, तीनों के बैलेंसेस जो भी हमने निकाले हैं, 3.6 लाख, 1.98 लाख एंड 1.86 लाख। कितना हो जाएगा? 3.360, 198 प्लस 186, 7,44,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिन जिन चीज़ों को आपने यहाँ पर टच नहीं किया था, जिन चीज़ों को आपने अभी तक नहीं नोट किया, उनको लिख लेते हैं। ये तो खत्म हो गया, WCC आ गया इसकी जगह पे। क्रेडिटर्स 190 में से कितने राइट ऑफ हो चुके हैं? जो क्लेम नहीं करेंगे, जो क्लेम नहीं करेंगे, कहाँ गए कहाँ गए? क्रेडिटर्स इंक्लूड सम 27 व्हिच नॉट लाइकली टू बी क्लेम। तो क्रेडिटर को 27,000 कम कर देते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को एज इट इज लिख देंगे, कितना? 1,10,000। और क्रेडिटर जो थे हमारे, उसमें से ये समझ लो राइट ऑफ कर दिए हमने कितने? 27,000। और इसमें से 27 में से थे कितने के? 190। यस, 190 में से 27 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,63,000, 1,63,000। ठीक है, इधर का टोटल भी कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टोटल है 70, 180 तो ये हो गया, प्लस 163। तो मेरा ये टोटल आ रहा है 10,87,000, 10,87,000। ठीक है, 10,87,000। ठीक है, अब आपको एसेट्स को उठा लेना है यहाँ से। एसेट्स कौन कौन सी? मशीनरी एज इट इज, इन्वेस्टमेंट में से हम तो कम कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका है। डेटर्स में से कुछ करना नहीं है। तो हमारा एसेट्स कितने का है? 470। मशीनरी, मशीनरी हमारा 470 का है। मशीनरी को हम लिखेंगे 470, 4,70,000। डेटर को हम जैसा लिखा था हम वैसा ही लिख देंगे, माइनस प्रोविजन, क्योंकि कोई प्रोविजन में कम या ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कितना था? 1,20 माइनस 10, 1,20,000 माइनस 10,000, तो कितना बचेगा? 1,10,000। ठीक है, हमारे पास और कुछ है? यस, स्टॉक है 1,40,000 का और कैश 30,000 का। स्टॉक था 1,40,000 का और कैश था हमारे पास 30,000 का। अब 30,000 में ध्यान दीजिएगा,
नया यहाँ पर कैश कहाँ दिख रहा है आपको? एक तो कैश ये दिख रहा है 186, 1,86,000 एंड प्लस 40,000 का गुडविल के लिए भी वो लेकर आया है। तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा? 30 प्लस 186 प्लस 40 हो जाएगा 2,56,000। टोटल कर लीजिए 256 प्लस 140 प्लस 1010, ये हो गया 470 प्लस 88। यस, कुछ छूट गया है क्या? क्या छूट गया? एक सेकंड, मैंने कोई वैल्यूज गड़बड़ लिख दी है। 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। 140, 20 कुछ 20 ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लिख लिया है। मेरे कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है। 186, 40 का कैपिटल, 27 ये भी हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन नहीं नहीं नहीं, सही आना चाहिए, टोटल सही आना चाहिए। 110 माइनस 22, 88 प्लस 470 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 256, और इधर का कितना आ रहा था? 163 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 744। 20,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है? 20,000 का डिफरेंस, 20,000 का डिफरेंस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक चीज़ और थी, कुछ कुछ छूटा है कुछ। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। यस, वही 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 वही। स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा? 140 प्लस 23। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट टैली ना हो और सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर चुके हो और बैलेंस शीट टैली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो 1,63,000 हो जाएगा ये, और ये तो 1,10,000 ही था। ये आपका टोटल आ गया 1,08,7,000। ठीक है, ये आपने सारे इफेक्ट्स दिखा दिए, बैलेंस शीट आपका टैली हो चुका है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपने तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए। आप यहाँ पर कैश अकाउंट भी बना सकते थे, बट बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को और हम देख लेते हैं। तीन तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर देयर एडजस्ट देयर कैपिटल, ओल्ड के अकॉर्डिंग न्यू, न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड, ये दो तरीके हैं। और तीसरा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का एक पर्टिकुलर पोर्शन मंगा लेते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एडजस्टमेंट एग्जाम में जरूर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि इनकमिंग पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड करते हैं, ओल्ड एडजस्ट करेंगे। और यहां पर ओल्ड के अकॉर्डिंग न्यू, ओल्ड के हिसाब से लिख लो, न्यू एडजस्ट करेगा। ठीक है, बस ये दो चीजें हैं। न्यू के हिसाब से ओल्ड अपनी एडजस्ट, भाई मैं इतनी लेकर आ रहा हूं, तुमको भी अब इस प्रोपोर्शनल में उसका रेसिप्रोकल रखना पड़ेगा। और यहां पर भी बोल सकते थे कि हम इतनी लेकर, हमारे दोनों की कैपिटल इतनी है तो तेरे को भी इसके प्रोपोर्शन में इतनी लेकर आनी पड़ेगी। ये दो केसेस है। ठीक है, यहां पर आप साफ देख सकते हैं। यहां पर हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। एक्स एंड वाई पार्टनर से 3:2 का रेशियो था एंड द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी 80,000 और इसकी 60,000 कैपिटल थी। They admit Z as a partner on the contribution of 35,000 as capital and is 1/5 share of the profit to be acquired equally from X and Y। ठीक है, इसने जो Z की कैपिटल है, Z की कैपिटल है 35,000 फॉर कितने के लिए? 1/5 के लिए। ठीक है, जो कि वो दोनों से हिस्सा एक्वायर कर रहा है। अब उन्होंने बोला है कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल। तो सबसे पहले आप जेड की कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकालो। तो फर्म्स कैपिटल या टोटल कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल भी लिख सकते हो, न्यू फर्म्स कैपिटल एज पर जेड्स कैपिटल। भाई जेड की कैपिटल का रेसिप्रोकल निकाल दो, तो 35,000 का रेसिप्रोकल 5/1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 35 इंटू 5, 1,75,000। अब आपको क्या करना है? इसमें से आपको क्या करना है? जेड का कैपिटल हटा देना है, माइनस जेड्स कैपिटल। भाई जेड इसमें से कितना लेकर आ चुका है? 35,000 लेकर आ चुका है। 35 हटा दो तो कितना? 1,40,000। दिस इज द कैपिटल, ज्वाइंट कैपिटल बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा? इट्स द ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इन द न्यू रेशियो।
ये ज्वाइंट कैपिटल निकल आएगी न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो क्या था, अगर रेशियो चेंज नहीं है तो भाई 3:2 में बांट दो इसको। तो इसमें एक्स की कैपिटल कितनी निकल आएगी, एक्स का कैपिटल होगा 1,40,000 का 3/5 यानी कि 60%, 84,000। और वाई का कैपिटल कितना निकल आएगा 2/5 यानी कि कितना 40%, ठीक है 56,000। ये आ गई न्यू कैपिटल, यानी न्यू कैपिटल जेड की तो ऑलरेडी जेड की कितनी है 35, ये रही न्यू कैपिटल। तो आपको क्या करना है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जेड की कैपिटल देखा, उसका रेसिप्रोकल निकाल लिया तो फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म की कैपिटल में से जेड की कैपिटल माइनस कर दो तो जो कैपिटल बचेगी ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, क्योंकि यहां केस क्या था, न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे थे। अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, 3:2 में ये प्रॉफिट को बांटते हैं। एक्स एंड वाई की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट 80 और 60 है। दे एडमिट जेड इज अ 1/3 पार्टनर, जेड को इन्होंने पार्टनर बनाया कि भैया तुम आ जाओ 1/3 मिलेगा तुमको। कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एक्वायर 1/5 शेयर, सॉरी 1/5 के लिए है ये, ठीक है, इसको 1/5 के लिए है, इसको पार्टनर बनाया। एंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वली फ्रॉम द बोथ द पार्टनर्स एक्स एंड वाई, ठीक है, शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, उसने ये हिस्सा इक्वली लिया है, यानी कि 1/10 लिया है एक्स से और 1/10 लिया है वाई से। आगे सिर्फ हमको यहां पर अभी ये इस रेशियो की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल लाने के लिए ये नहीं देखना होता है वो किससे कितना ले रहा है, ये देखना है कि कैपिटल कितनी लेकर आएगा। तो अब यहां पर क्या करना है, चलो अब आ जाओ सॉल्यूशन के हिस्से में आ जाते हैं। यहां पर ज्वाइंट कैपिटल देख लो, ज्वाइंट कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कितनी है 80,000 प्लस 60,000 कितनी है 1,40,000, ये कितने के बराबर है भाई कितने के बराबर है, इक्वल्स टू 4/5। क्यों बोल रहा हूं 4/5, क्योंकि भाई जब 1/5 जब 1/5 जेड का शेयर है तो बैलेंस शेयर कितना है, बैलेंस शेयर कितना होगा बताइए, 1/1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 4/5 ना। इट्स अ ज्वाइंट शेयर ऑफ किसका एक्स एंड वाई, तो उनकी ज्वाइंट कैपिटल 4/5 के बराबर। तो फॉर्म्स कैपिटल कितनी होगी, फॉर्म्स कैपिटल या न्यू फॉर्म्स कैपिटल, न्यू फॉर्म्स कैपिटल कितनी होगी भैया 1,40,000 का रेसिप्रोकल 5/4, तो कितना हो जाएगा 35, वही जो अभी हमने निकाला था आई थिंक। 1,40,000 को डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 4, सॉरी 140 को डिवाइड करो 4 से, मल्टीप्लाई करो 5 से, आंसर कितना आएगा 175, जो भी हमने इससे पहले निकाला था। अब इसमें से क्या माइनस कर दो, ज्वाइंट कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की ज्वाइंट कैपिटल कितनी थी 1,40,000, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर आ जाएगी इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ, भैया ये बचा हुआ बैलेंस कौन लेकर आएगा, कैपिटल ऑफ जेड, कितना 35,000 लेकर आओ वही मेरे, क्लियर है, आसान है। अरे ज्वाइंट कैपिटल हमारे पास थी एक्स और वाई की, उनकी टोटल कैपिटल कितने के बराबर थी 4/5 के बराबर, 4/5 का रेसिप्रोकल किया तो फर्म्स कैपिटल आ गया 175, 175 में से उन दोनों की कैपिटल माइनस कर दो तो जो बची वो कौन लेकर आएगा, नया पार्टनर लेकर आएगा। क्वेश्चन कंप्लीट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होप सो कि आपको ना पढ़ना पड़े। यस, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। इस ये जो इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फुल फ्लैज भी, बस आपको कैपिटल के एडजस्टमेंट मैंने सिखाया है, इसमें रिवैल्यूएशन कैपिटल सब कुछ आ सकता है। ये मैं आपको एक और फुल फ्लैज क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिसमें वो कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो आप इससे सीख जाएंगे। गोपाल शेल ब्रिंग, यहां पर आप देखेंगे ऑन द March 31st 2019 the balance of share of Madan and Mohan who was profit and loss in the ratio 3:2 was as follows। क्रेडिटर यहाँ पर है, जनरल रिजर्व है, राइट ऑफ कर देंगे, याद रखना इसको राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको बिल्कुल राइट ऑफ मत कर देना। मदन का कैपिटल, चलो हम यहीं से 1 बाय 1 पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, क्या क्या है मदन और मोहन की कैपिटल। हम सबसे पहले यहाँ पर मदन मोहन और एक और पार्टनर का नाम क्या अपना, मदन मोहन गोपाल, ठीक है, तो मदन मोहन गोपाल, सबसे पहले इनके बैलेंसेस यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने वर्किंग्स नहीं बनाई है तो इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। कितनी है 60 एंड 40, 60,000 इसका है, 40,000 इसका है, ठीक। दूसरा आगे बढ़ते हैं, जनरल रिजर्व को भी बांट दो, 10,000 है, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। रेशियो क्या था, रेशियो देख लेते हैं, हमारा रेशियो क्या है, रेशियो क्या है भाई, रेशियो 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 क्या था 3:2, 3:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60-40, 10,000 को, यानी कि 6,000 इसमें बढ़ जाएगा
और 4000 इसमें बांट दिया मैंने, किस रेशियो में, 3:2 में बांट दिया। जनरल रिजर्व को भी खत्म कर दिया ताकि आप हमको ये कंफ्यूज ना करे, हम इसको भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड न्यू बैलेंस शीट में जाएगा जब तक कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, इधर भी ऐसा कुछ खास नहीं है राइट ऑफ करने वाला, सीधा आगे बढ़ते हैं। गोपाल शेल ब्रिंग 10,000 एज ए शेयर ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा, आप सभी को पता है क्या होता है, हमको पता है। यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर वो प्रीमियम लेकर आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना पैसा लेकर आया है, 10,000 रुपए लेकर आया है। क्या रेशियो कुछ दे रखा है कि नया रेशियो कितना रहेगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिलहाल में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है और लिखा है कि विच इज एक्वायर होली फ्रॉम द मोहन। ये पूरा का पूरा हिस्सा मोहन से एक्वायर कर रहा है, तो गुडविल कौन रख लेगा, मोहन। प्रीमियम फॉर गुडविल टू मोहन, ये पूरा हिस्सा मोहन से एक्वायर कर रहा है। कि 10,000 रुपीज हम लोगों को मोहन को दे देने हैं। तो आइए मोहन के इसमें एंट्री भी कर देते हैं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मोहन को मिल जाएगा 10,000 रुपए। ठीक, ये भी हो गया अपना सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट का हिसाब हो गया, अब और कहीं नहीं देखना है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। इस बंदे ने एक ईमानदारी दिखाई है और हमको 2,000 रुपए दिए हैं। इसको बैड डेट्स रिकवरी भी लिख सकते हो। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, बैड डेट्स रिकवरी टू रीवैल्यूएशन। तो इसीलिए अगर अल्टीमेट इफेक्ट देखूं तो यहां पर क्या वर्ड यूज होगा, बैड डेट रिकवरी। ठीक है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवरी क्यों होगा, जैसे मैंने अभी आपको जनरल एंट्री बताई, कैश टू बीडीआर, ठीक है पहला ये एंट्री, और बीडीआर टू रीवैल। ठीक है, तो कितना 2,000 रुपीज ये लेकर आ गया। ये कैश अकाउंट में भी आएगा बैलेंस शीट में जब हम इसको नोट करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अ क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड। अभी तक हमारे पास कोई WCR नहीं था और 5,000 का क्लेम आ गया, सीधा रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो रीवैल्यूएशन में यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन क्लेम। ठीक है, मैं जिसको शॉर्ट में लिखता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। ये नई बैलेंस शीट में भी आएगा, तो मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ तो दैट अपने को याद रहेगा। और कैश में भी आप 2,000 यहाँ पे लिख लीजिए ये वाला। ठीक है, क्योंकि कैश बढ़ जाएगा आपका। इधर कुछ बचा नहीं, बचा, आगे बढ़ते हैं। Partners were under patents were undervalued by 2,000 and stock in the books was valued 10% more than its market value. अब जरा ध्यान से सुनना, पेटेंट वर अंडरवैल्यूड बाय 2,000, तो पेटेंट को पहले क्रेडिट कर देते हैं। पेटेंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया, पेटेंट्स को क्रेडिट कर दिया 2,000 से। स्टॉक ऑलरेडी हमारा ओवर वैल्यूड है, 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो अभी हमारा मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है इधर, अरे स्टॉक ये रहा, स्टॉक अपना मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे दिख रहा है। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू की बात करूं तो 33,000 को 10% ज्यादा पे दिखा रहे हो, यानी 110% पे दिखा रहे हो, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, 100% निकालोगे तो 30,000 आएगी वैल्यू। ये आ गई आपकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से पहले ये 30% ज्यादा पे दिख रहा था, ये मार्केट वैल्यू आ गई आपकी। ये आपके सॉल्यूशन में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर कैलकुलेट करवा देता हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी भाई, 33,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू 110 मल्टीप्लाई विद 100, तो 30,000 आ जाएगी। तो ये 3,000 ज्यादा पे दिख रहा है, तो 3,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और देयर इज नो IFR, अगर IFR होता तो हम उससे कंपनसेट कर लेते। तो इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर बैलेंस शीट में गलती हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट में 33K माइनस 3K, सीधा आप उसकी मार्केट वैल्यू लिख दीजिए 30,000। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, गोपाल वाज ब्रिंग टू द कैपिटल इक्वल्स टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। पहले इनकी कैपिटल निकालेंगे, फिर इसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। तो आइए करते हैं, क्या क्या आ गया, पहले तो रिवॉल्यूशन बना लेते हैं। रिवॉल्यूशन में तो इस बार लॉस हो गया, टोटल आ गया 8,000, और इस 8,000 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मदन और मोहन 3:2 में इसको बांट लेंगे। 8,000 इधर का भी टोटल आएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4,000 आ गया। 4,000 को 3:1 में बांटोगे, 3:2 में, तो 4×6 = 2,400 और 1,600। ठीक है, किस रेशियो में बांट दिया मैंने, 3:2 में। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखना जरा ध्यान से, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक, बड़ा मजा आने वाला है। कैपिटल कितनी लेकर आएगा ये भैया, ये भैया तुम कितनी कैपिटल लेकर आओगे, ये हमको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट से। ठीक है, कितनी कैपिटल लेकर आओगे ये निकालना पड़ेगा, यही हमारा मेन मुद्दा है कि कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, बाकी हमने कोई चीज छोड़ी है क्या, नहीं, बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन छोड़िए, बाकी हम सब कुछ नोट कर चुके हैं। तो फिलहाल में हम कैपिटल निकाल लेंगे। अब सबसे पहले तो इनकी कैपिटल निकालो। ये कितनी हो गई, ये हो गई 66,000। ये कितनी कैपिटल हो गई, 40,4, और ये 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गई 54,000।
54 में से इनका बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस सी डी, कितना निकलेगा? 66 में से 2 जाएंगे 64, 63, 600। इसकी कितनी निकलेगी? 5400 में से 2000 तो 52, 400। ठीक है, अब ज्वाइंट कैपिटल हमारी इन दोनों की निकल चुकी है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, कैपिटल को मैं यहां पर एडजस्ट कर रहा हूं। अब ज्वाइंट कैपिटल कितनी आएगी? ज्वाइंट कैपिटल ऑफ, एडजस्टेड भी लिख सकते हो आप, ज्वाइंट कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि अब एडजस्ट हो चुकी है ना, कैपिटल ऑफ पूल पार्टनर्स या मदन मोहन, मदन एंड मोहन, कितनी आ रही है? 63,600 प्लस 52,400। ठीक है, कितना कैपिटल आ रहा है देखते हैं। 63,600 प्लस 52,400, ये आ रहा है आपका कितना? 1,16,000। तो अब यहां पर जो नया पार्टनर है गोपाल, गोपाल का कैपिटल कितना होगा? गोपाल का कैपिटल होगा 20% ऑफ ज्वाइंट कैपिटल, 20% ऑफ, ओहो, 20% ऑफ ज्वाइंट कैपिटल, यानी कि 20% ऑफ 1,16,000, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 116 इंटू 20%, 23,200। ठीक है, 23,200 इज द कैपिटल। ये हमने वर्किंग नोट से निकाली है, 23,200, बस ये निकालनी थी आपको कैपिटल, ये निकल गई 23,200। टोटल लगा देते हैं, 66, 54, 23,200। इसी कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट मदन मोहन एंड गोपाल, 66, 54, 23,200। टोटल तो मैंने अभी निकाला था 116,000। यहां पर एक और चीज आ जाएगी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना था? चलो यहां से उठा लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था 22,000 का, जनरल रिजर्व हमने राइट ऑफ कर दिया है 22,000 का। एक और चीज आ जाएगी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे देख लेते हैं। क्रेडिटर कितने के थे भाई? 28,000, 28,000 का क्रेडिटर है। ठीक है, अब हमारे पास कैश कितना था? वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे। कैश एट बैंक ऑलरेडी 10,000 का था, तो 10,000 में अभी नए बंदे का जो पैसा आया है वो जोड़ दो। ठीक है, चलो कैश को दोबारा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पे कम पड़ जाएगी हमारे पास। तो कैश हमारे पास 10,000 पहले का था, 2,000 बेड डेट्स रिकवरी और 23,600 प्लस 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 23,600, 23,600, ओहो मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, 23,200 आएगा। हमने यहाँ पे कैपिटल निकाला था 23,200। ठीक है, 23,200 ही है ना? हाँ, तो 1,16,000 का 20% ही था ना वो। यस, 23,200 प्लस 22, तो ये आ जाएगा 45,200। कैश का बैलेंस हो गया 45,200। बाकी चीज़ों को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, पैटेंट्स की वैल्यू 2,000 रुपीज़ से बढ़ चुकी है। डेटर्स 65 माइनस 5, 65 माइनस 5, डेटर्स 65 माइनस इसका प्रोविज़न जो है 5। सर ये हम बेड डेट्स रिकवरी का इसमें कोई इम्पैक्ट दिखाएंगे क्या? भैया वो कैश में आ गया, वो लास्ट ईयर का बेड डेट्स रिकवर हुआ है, इसमें से नहीं। ठीक है, नहीं तो तुम इसमें से कुछ करने लगो। स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं। अब मेरे पास पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स हमारे पास 2,000 रुपीज़ से बढ़ गए हैं। पेटेंट्स की वैल्यू पहले 57 थे, अब 59 हो जाएंगे। पेटेंट्स कितने हो जाएंगे? 57 प्लस 2K, तो ये हो जाएगा 59,000। कुछ बचा क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचा। कैश एट बैंक है ना? तो आप यहां पर चाहो तो बैंक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बैंक बैलेंस। ठीक है, 45,200 प्लस 60 प्लस 30,90 प्लस 59,000, 194,200। और इधर का भी आप चेक कर लो, 194,200 आना चाहिए। 1,16,000 प्लस 5 बाई 27 प्लस 28, 1,71,000 आ रहा है। अरे यार क्या रह जाता है, कुछ छूटा क्या? यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, नहीं तो ये जो है हो जाएगा हमारा 139,200। वो एक्चुअली इसका 20% निकाला था मैंने, टोटल कर दिया था, 194,200 ये हो गया बस।
बाकी सब ठीक है। ये यहाँ पर आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। और यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो गई है, और यहाँ पर आपकी रिवोल्यूशन के सभी कॉन्सेप्ट्स एडमिशन ऑफ पार्टनर के खत्म हो गए। लगभग ये वीडियो 1.5 घंटे का है, बट इस 1.5 घंटे के वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हो जाएगा आपका, और 1.5 घंटे में आप पूरे चैप्टर को समरी कर पाएंगे। और प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने जो 2-3 क्वेश्चन कराए हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।